आपने इतनी रात तक भाई नरेश सिंह मीणा का स्वागत किया है, ये बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, क्रांति करना चाहते हो ना? क्रांति करना चाहते हो तो इंकलाब जिंदाबाद। नरेश मीणा, संघर्ष करो। साथियों, इस दिन का मैं बहुत सालों से इंतजार था, क्योंकि यहाँ पर किसान कौमों को गुलाम बनाया जा रहा है, मजदूरों को गुलाम बनाया जा रहा है। साथियों, आज आपके बीच में भगत सिंह के रूप में एक क्रांतिकारी आया है। साथियों, इनका हौसला कम नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि हे मेरे किसान भाई, तेरा एक पैर तो किसान खेत की मेर पे होना चाहिए और एक पैर आपका संसद में होना चाहिए। लेकिन आपने किसको चुन के भेजा है? जो व्यापारी, जो आपके बोर्ड से गलत काम करता है, भ्रष्टाचार करता है। इसलिए साथियों, किसान कौम के बेटों को आपको जिता के भेजना है। साथियों, 1 साल से जूते चप्पल नहीं पहने। किस लिए नहीं पहने? कि इस धरती को, हाड़ौती की धरती को मैं जिन दो दन्ना सेठों ने जो कब्जे में कर लिया राजनीति को, उस राजनीति को इस धरती से उखाड़ के फेंक दूंगा। साथियों, आप सब नरेश मीणा बन के आपको चुनाव लड़ना है। बहुत बड़ो बनाएंगे। यहाँ का जो करोड़पति दन्ना सेठ, अरबपति दन्ना सेठ जो चुनाव लड़ रहा है, वो ये समझता है कि मैं जनता को खरीद लूंगा। लेकिन ये जनता अंता की स्वाभिमानी है। इस जनता ने क्रांति करने की सोच ली है और ये आजादी लेके रहेगी, आजादी लेके रहेगी। इंकलाब जिंदाबाद। वो कहा है प्रवीण भाई साहब, अंता वाले प्रवीण जी भाई साहब, अंता वाले प्रवीण जी भाई साहब। ग्राम बड़वा के बुद्धिजीवी नागरिकों, हम नौजवान साथियों, युवाओं, आज आप लोगों के डिसीजन एवं निर्णय का रूप में भाई नरेश जी मीणा है। अब तक आप लोग दोनों ही दलों को वोट देते हुए आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही दल आप लोगों का शोषण करते आ रहे हैं। आपने वोट दिया, लेकिन आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ये सब ठेके, शराब के ठेके इनके, जो जिन दलों को आप वोट दे रहे हैं, रेत के ठेके इनके। आज रेत कितनी महंगी मिल रही है हमारे यहाँ, खाद आपको समय पर नहीं मिल रहा है तो उसके साथ अटैचमेंट लगाया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ तो भाई नरेश को वोट दो। ये सारी सुविधाएं आपको इजी गोइंग सहजता से उपलब्ध होगी, हर संभव उपलब्ध होगी, दावे के साथ उपलब्ध होगी। गारंटी देता हूँ मैं इस चीज की आपको। कोई व्यक्ति आपकी समस्या को नहीं सुने, इसकी गारंटी है मेरी। मैं कहूंगा आपसे कि भाई नरेश को वोट देकर विधानसभा में जयपुर भेजो। नरेश एक ऐसा युवा है जो आप लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष करेगा, मरते दम तक संघर्ष करने वाला व्यक्ति है। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति मैंने इस विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए कभी नहीं आया। आज विकल्प के तौर पे आप लोगों के पास ऐसा युवा है जो आपके बात को विधानसभा में जाकर रखने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है, योग्य है और पूरे दम से अपने बात को विधानसभा में रखेगा। आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए संघर्ष करेगा। नरेश, तुम संघर्ष करो। नरेश, तुम संघर्ष करो। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। भारत माता की, भारत माता की। बड़वा ग्राम के सभी बुजुर्गों, देवतुल्य जनता, युवा साथियों, मातृशक्ति और सभी ग्रामवासियों को हम सबका नमस्कार। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? आप और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? इंकलाब। मेरे देवतुल्य ग्रामवासियों, ये उपचुनाव केवल उपचुनाव नहीं है, ये एक अभियान है। ये अभियान सरकार बदलने का अभियान नहीं है, ये 12 जिले को बदलने का अभियान है। ये हमारे गांवों को समृद्ध और विकसित करने का अभियान है। ये अभियान है 12 जिले को भ्रष्टाचार, गुंडा राज और रावण राज से पूर्णतया कंप्लीट मुक्त कराने का अभियान है। और इस अभियान में प्रत्येक मतदाता अपनी
भूमिका, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। हम आपको निवेदन के साथ आमंत्रित करने आए हैं कि इस अभियान में भागीदार बने, हिस्सेदार बने। बारां जिले के बदलाव का, व्यवस्था परिवर्तन में इस नए विकल्प के रूप में हमने 25-25, 50-50 सालों से दोनों ही पार्टियों को वोट देकर देख लिया। एक तो जिसका नाम प्रमोद भाया, जो बारां जिले पर बन गया बुरा साया। कोई कहता है पत्थर खाया, रेत खाया, बाटा खाया, पूरा गांव खाया, लेकिन हमारे बारां जिले, इनके साथ साथ हमारे बारां जिले के भविष्य को भी खाया। हमारे गांव में रोजगार नहीं, 4 दलालों को सारे रोजगार मिल जाते हैं। हमारे गांव की स्थिति, हमारे बारां जिले की स्थिति आप सब लोगों से छुपी हुई नहीं है। उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति संघर्ष के बलबूते पर, आप जानते हो कि एक रास्ता मिल जाए, एक मौका मिल जाए, और उस मौके की कीमत केवल मतदाता और ग्रामवासी समझ सकते हैं। आज अवसर है हम सबको जागने का। अगर आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? जिन नेताओं ने 25-50 सालों से हमारे बच्चों, हमारे युवाओं का रोजगार छीना, जिन नेताओं ने हमारे बच्चों का, हमारे गांव का, हमारे बारां जिले का भविष्य बर्बाद कर दिया, वही नेता बार बार टिकट लेकर, हारने के बाद भी बार बार टिकट लेकर लड़ने के लिए आते हैं। और जो उनको वोट देते हैं, उनसे बड़ा गुनहगार भी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। भगवान भी उनको माफ नहीं कर सकता। आप लोगों को जागने की आवश्यकता है। जो 50 साल के मेरे बुजुर्ग हैं, 60 साल के मेरे बुजुर्ग हैं, हम सब ने, आप सब लोगों ने वोट दिया। अब उसमें तो कोई चेंज नहीं आ सकता, लेकिन जो हम युवा बचे हैं, आपके बच्चे, हम सबके भविष्य को सुधारने का समय है। पहली बार कोई व्यक्ति बारां जिले की धरती पर संघर्ष के बलबूते आपके बीच में आया है। ये पार्टी प्रतिनिधि नहीं है। अब तक हम वोट देते थे केवल पार्टियों के प्रतिनिधि। कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट लाती है, वो पार्टी प्रतिनिधि को जनता जनप्रतिनिधि बनाती थी। ये जनप्रतिनिधि, वास्तव में जनप्रतिनिधि बनाने का अभियान है कि जनता अपने बीच में से विकल्प तैयार करके राजस्थान की विधानसभा भेजे, तो पूरे राजस्थान और पूरे देश को भी ये पता रहे कि बारां जिला जागरूक जिला है। और अगर जुल्म करेंगे नेता, दोनों ही पार्टी अगर जनता की अनदेखी करेगी, लोगों के काम नहीं करेंगे, तो जनता अपने बीच में से भी नेता निकाल के विधानसभा भेजेगी। ये बारां जिले की जागरूकता का सवाल है। तो आप सब लोगों से ये निवेदन कर रहे हैं कि आपका भाई, आपका बेटा, हमारे नरेश जी जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में इन्होंने अपना बारां जिले का नाम रोशन किया है। और संघर्ष के बलबूते पर आज से 25-30 साल पहले नेता हुआ करते थे। आजकल तो नेता बिल्कुल हेलीकॉप्टर से आते हैं और जनता को भिखारी बनाकर वापस चले जाते हैं। तो आज आपके बीच के किसान के बेटे को, किसान की बात करने वाला, मजदूरों की बात करने वाला, युवाओं की बात करने वाला, पहली बार कोई संघर्ष का पर्याय हमारे बीच में आया है। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जितनी मजबूती से हमने भ्रष्टाचारियों को वोट देकर पहले भेजा, उतनी मजबूती से उन भ्रष्टाचारियों को बाहर निकालने का काम बड़वा, अंता, मांगरोल की जनता को करना है। और नरेश जी को मजबूती से, पूरी एकजुटता से इस अंता विधानसभा से जिताकर जयपुर भेजना है। क्योंकि इनके संघर्ष का परिणाम इनको क्या मिला कि ये जेल जाते हैं, जेल से आते हैं, फिर जनता के लिए लड़ते हैं, फिर जेल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा लड़ाका राजस्थान में दोबारा हमको नहीं मिलेगा। इसलिए इस लड़ाके को, आपके बेटे को मजबूत करने का समय है। आप सबसे विनती करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि एक बार 2.5 साल का मौका आपसे मांग रहे हैं। और 2.5 साल में ये गांवों की समृद्धि और आम आदमी को मजबूत करने का ये अभियान है। इसमें आप सब लोगों का साथ चाहिए। आप सब लोगों का साथ और सहयोग और आशीर्वाद की अपेक्षा में हम आपसे निवेदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो लोग भगत सिंह को पसंद करते हैं, वो एक बार हाथ खड़ा करें। हाथ नीचा कर लो। अब मैं नारे लगाऊंगा और जहां कहीं भी भगत सिंह होंगे, उन तक आवाज पहुंचनी चाहिए कि आज उनके पद चिन्हों पर चलते हुए बड़वा की धरती पर हजारों भगत सिंह खड़े हैं। इंकलाब जिंदाबाद, दोनों हाथ खड़े करके आवाज
बादलों तक जानी चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सारे पड़ोसी की तमन्ना, सारे पड़ोसी की तमन्ना, सारे पड़ोसी की तमन्ना, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ताकते कातिले बाजू में है। मेरे बड़वा के पिता तुल्य बुजुर्गों, हजारों की तादाद में खड़े मेरे युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मैं चुनाव के लिए वोट मांगने आया हूं, समर्थन मांगने आया हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार जो अंता में उपचुनाव विधानसभा का हो रहा है, उसमें जो जोश है, जो जुनून है, जिस तरह से जनता सड़कों पर निकल रही है, जिस तरह से जनता इस चुनाव को लड़ रही है, जनता ने इस नरेश मीणा के चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है, उससे ऐसा लग रहा है कि जो सपना नरेश मीणा बरसों से देखता था, जो नरेश मीणा बरसों से सोचता था कि एक दिन भगवान करे ऐसा है जब हाड़ौती के लोग भी जाग जाए और हाड़ौती के लोग भी जाग कर सड़कों पर आकर अपने अधिकार और हकों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करने लग जाए। और आज मैं देख रहा हूं इस चुनाव में हंता का हर व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में अपनी आवाजों को बुलंद कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे युवा साथियों, हर युवा के दिल में भगत सिंह धड़कता है, हर युवा के दिल में भगत सिंह धड़कता है, हर युवा चाहता है कि उसके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आए, परिवर्तन आए, कुछ नयापन आए, नया सेटअप जमे। जिस तरह से भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई लड़ी, भगत सिंह जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उसे लगा कि आजादी की लड़ाई में हजारों लोग शहीद हो गए, लेकिन देश आजाद नहीं हो रहा, लोगों में जन क्रांति नहीं आ रही, जनता में देश प्रेम नहीं जाग रहा। इसलिए उस भगत सिंह ने 23 साल के बच्चे ने जनता को जगाने के लिए और अंग्रेजों को, बेड़े अंग्रेजों को कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए पहले तो अदालत में बम फोड़ा और बाद में इस देश की जनता को जगाने के लिए हंसते हंसते वो फांसी के फंदे पे झूल गया, फांसी के फंदे पे लटक गया। उसी तरह से नरेश मीणा इस हाड़ौती की जनता को जगाने के लिए, हाड़ौती की जनता को इन धन्ना सेठों से, व्यापारियों से के गुलामी से छुड़ाने के लिए नंगा पैर सड़कों पे निकला हुआ है। नरेश मीणा चाहता कि एक बार ये हाड़ौती की जनता भी जाग जाए, हाड़ौती का किसान भी जाग जाए और अपनी समस्याओं को दूर करने का खुद ही कोई न कोई हल निकाल ले। जब मैं पंता की धरती पे आया था, चुनाव का फोरम भरा था, उस समय गिनती के लोगों को यहां जानता था। मेरे फोरम भरने में भी हजारों लोग आए और आज भी हजारों लोग हमें समर्थन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आशीर्वाद, ये समर्थन नरेश मीणा को नहीं मिल रहा। ये आशीर्वाद और समर्थन जो आप लोग दे रहे हो, ये नरेश मीणा के पिछले 25 साल के कामों को दे रहे हो। ये आपने सोशल मीडिया पे लोगों की चर्चाओं में सुनकर कि नरेश मीणा वो शख्स है राजस्थान में
जिसने पहला नरेश मीणा है, जिसने जनता के लिए संघर्ष करते हुए जिसको पत्तों कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं बना, लेकिन उसको 14 बार जेल यात्रा जानी पड़ी, यातनाएं सहनी पड़ी, 32 मुकदमे उसको जनता की सेवा के बदले गिफ्ट में मिले। इसलिए आज मैं देख रहा हूं कि जनता सोच रही है कि वो लड़का नरेश मीणा, जिसका उन 7 बच्चों से, पिपलौदी के बच्चों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, सरकारी बिल्डिंग में भ्रष्टाचार के कारण वो बिल्डिंग गिर गई और 7 गरीब बच्चे, वो नौनिहाल छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जब मर गए, तो नरेश मीणा उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए उन बच्चों के साथ खड़ा हो गया। लेकिन जब मैं न्याय दिलाने गया तब आपने देखा होगा, जब मैंने धरना दिया तो वहां की महारानी ने नरेश मीणा को 40 दिन जेल में डाल दिया। नरेश मीणा को 40 दिन इसलिए जेल में डाल दिया कि ये पहले 8 महीने समझौता के चक्कर में टोंक में जेल लेके आया है, इसको 2-4 बार लगातार जेल में डाल दो, ये डर जाएगा, फिर दोबारा नहीं बोलेगा। इसलिए 40 दिन वहां जेल में डाल दिया था। लेकिन वो भूल गए कि मैंने तो इंकलाब का नारा के साथ आगे बढ़ रहा हूं। भगत सिंह के चोले को गले में डाल रखा है। जिस तरह से भगत सिंह ने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया था। जब भगत सिंह का चोला उठाया, भगत सिंह का झंडा हाथ में ले लिया है, तो ये जेल तो क्या करेगी। अगर किसानों के लिए, गरीबों के लिए अगर मौत को भी गले लगाना पड़ा तो तुम्हारा बेटा मौत को भी गले लगा। और ये तो आपने देखा होगा, बड़वा के मेरे भाइयों, जब उन बच्चों को न्याय नहीं मिला, 40 दिन जेल में रहने के बाद भी न्याय नहीं मिला, तो जयपुर में बकरियां ले जाकर धरने पे बैठ गया, भूख हड़ताल करी। 1 दिन की भूख हड़ताल नहीं की, 2 दिन की नहीं की, 3 दिन की नहीं की, आपके बेटे ने भूख हड़ताल की, वो भी 15 दिन तक भूखा प्यासा जयपुर में पड़ा रहा, हॉस्पिटल में पड़ा रहा। डॉक्टर आश्चर्यचकित थे। कई डॉक्टर मेरे व्यक्तिगत पर्सनली मिलने वाले थे, उनसे रिश्ता था। वो डॉक्टर आते थे कि नरेश किडनी खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा। 7 दिन से 8 दिन के बाद अनशन करना मुश्किल हो जाता है। कई लोगों ने अनशन किया है। एक संत महात्मा ने खनन माफिया से इस प्रमोद जैन भाई के खिलाफ भरतपुर में आमरण अनशन किया था और वो बाद में मर गया था। इसी तरह से इस राजस्थान में शराबबंदी के खिलाफ एक विधायक ने, पूर्व विधायक ने अनशन किया था। वो अनशन करते हुए SMS में मर गया था। तब मेरे को डॉक्टरों ने कहा, नरेश आसान नहीं है, आमरण अनशन आसान नहीं है, भूख हड़ताल आसान नहीं है। अगर तुम 5-10 दिन लंबे भूख हड़ताल में रह गए तो तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी, लीवर फेल हो जाएगा। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने तो वचन दिया है, मैंने तो वचन दिया उन पिपलौदी के बच्चों के घर वालों को कि तुम मेरा साथ आ जाओ, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। सरकार कुछ देगी कि नहीं देगी, लेकिन नरेश मीणा तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता है। और जब सरकार मेरी कुछ सुन नहीं रही तो मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में तो सिर्फ एक ही है कि या तो मैं उनकी मदद करूं या अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं, प्राणों को छोड़ दूं। और आपने देखा होगा मेरे माँ बाप मेरे सारे परिचित चले गए, मेरे माँ बाप चले गए। मेरे माँ को भी रोते हुए देखा होगा आपने, मेरी माँ को भी रोते हुए देखा होगा। उन्होंने कहा कि बेटा अनशन तोड़ दे। डॉक्टरों ने मना कर दिया। सारे जितने भी डॉक्टर जो मिलने वाले हैं, जो रिश्तेदार डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर फोन करके कहते हैं कि नरेश की जान को खतरा है, तुम समझाओ, उसको अनशन से उठाओ। लेकिन मैंने मेरे बाप से भी मना कर दिया कि नहीं, मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। उसके बाद आपको पता, मेरे माँ बाप ने उन परिजनों से कहा, मेरे मिलने वालों ने उन परिजनों से कहा कि वो माँ बाप की बात नहीं मान रहा, तुम जाकर उसको समझाओ। उसके बाद उन बच्चों के माँ बाप मुझे समझाने, उनके परिजन उसके बाद हॉस्पिटल में पहुंच गए और सबने कहा कि हमारे तो बच्चे मर गए, उसका तो हमें दुख है ही है, लेकिन नरेश मीणा अगर तू भी मर गया तो तेरे बच्चों को हम कैसे शक्ल दिखाएंगे, वो कलंक हम कैसे सहन करेंगे। इसलिए जो कुछ है हमें कुछ नहीं चाहिए, तू तो अनशन तोड़ दे। उसी समय भरत सिंह जी कुंदनपुर ईमानदार का परिचय, और
सिद्धांतों की राजनीति करने वाले भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ के वो रोने लग गए जैसे बच्चे रोते हैं, और बिलखते हुए भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब ने मेरे हाथ पकड़े, कहा बेटा वो परिजन आ गए, उन्होंने तेरे से कह दिया तो जब तू परिजनों के लिए लड़ाई लड़ रहा है और परिजनों ने कह दिया कि अनशन तोड़ दो, तो बेटा तू अनशन तोड़ दे, क्योंकि राजस्थान को तेरी जरूरत है। राजस्थान में तेरे जैसे लड़ने वाले लड़ा के नहीं है, इसलिए प्लीज तू अनशन तोड़ दे। पर जब भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब ने आग्रह किया तो मैंने कहा सर मेरी इच्छा है कि मैं उन परिजनों की कोई मदद करूं, मैं मदद करूं, इसलिए मैं चाहता हूं। फिर मैंने वो घोषणा की, मैंने उनको कहा मना साहब कल मैं तोड़ दूंगा। पर फिर मैंने जनता से आह्वान किया कि मैं अनशन पे बैठा हूं, लेकिन मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा जब तक भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा, जब तक मैं 51 लाख रुपए की मदद उन बच्चों को नहीं कर देता, उनके परिजनों को नहीं कर देता। और वो भी आपने देखा होगा कि 24 घंटे में जब मैंने आह्वान किया कि मैं उन बच्चों के परिजनों की मदद करना चाहता हूं, तो 24 घंटे के अंदर अंदर नरेश मीणा को लोगों ने भामाशाह ने 1 करोड़ रुपए दिए, जिसमें 51 लाख रुपए एक पनिहारी भाई ने दिए, 51 लाख रुपए भामाशाह माता दिन पनिहारी जी ने दिए और 51 लाख दूसरे लोगों ने दिए। मैंने तो 51 लाख की कही थी, लेकिन 1 करोड़ रुपए आज आ गए। और उसके बाद उन दलित भाइयों को, भील भाइयों को जाके एफडी करा के उसी दिन आ गया। मेरे भाइयों उसके बाद कई लोग कहते हैं, कई मेरी माता बहने प्रचार करने जाता हूं कहती है भाया बनो वोट मांग मारो जो फिर आओ ना हुआ। मैं कहना चाहता हूं तुमसे तो वोट मांग रहा हूं, तुम्हारा तो वोट मुझे मिलने वाला है। पिपलोती से तो मैंने वोट नहीं मांगा था, पिपलोती के बच्चों ने तो कभी, उनके परिजनों ने तो मुझे वोट नहीं दिया था, और ना मुझे आगे पता कि आगे भी कभी वोटों की जरूरत पड़ेगी। जमुआ रामगढ़ में एक आदिवासी बच्चा बकरी चराने गया, मर गया, आत्महत्या कर ली, उससे तो मैंने कभी वोट नहीं मांगा, उससे तो मुझे अपेक्षा नहीं है कि कभी मुझे वोट मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी लाश लेके बैठ गया। 25 लाख रुपए का मदद उसको करके आया। तो अंता वालों तुम तो सोच लो, जब तुम मुझे वोट देकर 2 चुनाव हार गया, तीसरा चुनाव जिता दोगे, मेरा भाग्य की लकीर को खोल दोगे, मेरा राजयोग की लकीर को खोल दोगे, तो तुम तो आदेश करोगे। तो जैसे आज रात को तुम यहाँ खड़े हो, किसी भी समय पुकारोगे तो नरेश मीणा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम्हारी सेवा में। आपको ये भी पता है, मैंने राजनीति में आज दिन तक मेरे पर 1 रुपए का कलंक नहीं लगा, राजनीति में 1 रुपए का कलंक मेरे पे नहीं लगा, दाग मेरे पे नहीं लगा, मेरे चरित्र पे अंगुली उठ नहीं सकती। ऐसा नेता तुमने नहीं देखा होगा जो नंगे पैर घूम रहा हो, और नंगे पैर भी वो नरेश मीणा। ऐसा भी नहीं है कि मैं सक्षम नहीं हूं, आप देख लो आपके बेटे नरेश मीणा के लिए कितनी गाड़ियां चल रही है, जिसका मुझे तो ये भी पता नहीं है कौन उनमें डीजल डला रहा है, कौन उन गाड़ियों में बैठ रहा है, मुझे तो ये भी पता नहीं रहता कितनी गाड़ियां मेरे पीछे चल रही है। लेकिन 25 साल का मेरा व्यवहार है, मेरा रिश्ता है, जो लोगों के साथ में खड़ा रहा, लोगों के साथ जो काम आया, वो सारे लोग आज मेरे साथ खड़े हैं। मैं अंता वालों आपको, बड़वा वालों आपको विश्वास दिला रहा हूं, मैं कभी भी जब आप कहोगे बड़वा से आए, मैं नाम नहीं पूछूंगा, मैं जात नहीं पूछूंगा, मैं धर्म नहीं पूछूंगा। जब आप ये कहते हो हम बड़वा के हैं, तो बिना जात पूछे, बिना धर्म पूछे, बिना जाने आपका काम करने के लिए नरेश मीणा खड़ा रहेगा। मेरे भाइयों 11 तारीख को वोटिंग होगी, 11 तारीख को वोटिंग होगी। कई तरह के षड्यंत्र किए जाएंगे, जैसे षड्यंत्र अभी किया गया है। मेरे नाम का एक नरेश नाम का फोरम बनाया गया, उससे भी गन्ना और किसान, उससे चुनाव चिन्ह मांगा गया। लॉटरी हुई, लॉटरी में खाटू श्याम की कृपा हुई, बाबा खाटू श्याम ने, जैसे मुझे 2 चुनाव में गन्ना किसान मिला, उसी तरह इस बार भी गन्ना किसान दे दिया। लेकिन गन्ना किसान का चुनाव चिन्ह मिलने के बाद भी चुनाव आयोग ने मेरा गन्ना किसान का चुनाव चिन्ह रोक रखा है। 2 दिन हो गए, अभी तक मुझे चुनाव आयोग ने गन्ना किसान का चुनाव चिन्ह नहीं दिया है। इसीलिए आज तक मैंने फेसबुक पे गन्ना किसान का चुनाव चिन्ह नहीं डाला है। लेकिन मैं प्रशासन से कह देना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी किसान मेरे को गन्ना किसान का चुनाव चिन्ह अलॉट करे, नहीं तो मैं कल एसडीएम कार्यालय का घेराव करूंगा, कलेक्ट्री का घेराव करूंगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूं।
मेरे भाइयों, मैं इंतजार करूंगा जैसे ही चुनाव खत्म होगा, आचार संहिता लग जाएगी। नरेश मीणा ने 2-3 वादे किए हैं। वो वादे ये है कि नरेश मीणा आचार संहिता लगने के तुरंत बाद, नरेश मीणा आचार संहिता हटने के तुरंत बाद फसल बीमा का पैसा दिलाने के लिए आंदोलन करेगा और एक एक किसान को सोयाबीन, उड़द, धान की फसल जो नष्ट हो गई उसका फसल बीमा का पैसा एक एक किसान को दिलाने का काम नरेश मीणा करेगा। कर दिया। और सुनो, देखो खुशखबरी आई, जो अभी खुशखबरी आई, वो भाई आया कि गन्ना किसान अलॉट कर दिया है। मेरे भाइयों, आचार संहिता खत्म होते ही फसल बीमा के पैसे दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ूंगा, आंदोलन करूंगा, एक एक किसान को फसल बीमा का पैसा दिलवाऊंगा। थोड़े दिन दुख पालो, अगर 14 तारीख तक खाद के कट्टे सही रेट में नहीं मिले तो चुनाव जीतते ही कहीं रैली जुलूस नहीं निकालूंगा, सीधा जुलूस को कलेक्ट्री में घुसा दूंगा। सीधा जुलूस को कहां घुसा दूंगा? कलेक्ट्री में घुसा दूंगा और कलेक्टर से कह दूंगा खाद का कट्टा डीएपी कट्टे पे जो रेट लिखी है उसमें ही चाहिए, वो भी बिना अटैचमेंट के चाहिए। मुझे अभी समस्या बताई कि बड़वा गांव में खेतों पर जाने का रास्ता नहीं है, खेतों पर जाने में दिक्कतें होती है, खेतों पर जाने में दिक्कतें होती है, बमुलिया बाईपास की शिकायत है। आपका भाई खड़ा है, आपका भाई विधायक बना दो। खेतों पे जो रास्ते पे जो गिरेवल डलेगी, बजट पास होगा, उसको आपकी मदद करूंगा। और बड़वा वालों, तुमने तो ऐसा एहसान कर दिया जिसको मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तुमने तो आज जो एहसान कर दिया, चुनाव तो पता नहीं हारूंगा जीतूंगा, लेकिन पहली बात तो जो आशीर्वाद मिल रहा है उससे तो इस बार नैया पार हो जाएगी। और फिर बाबा खाटू श्याम की भी कृपा ऐसी हो रही है कि बाबा खाटू श्याम की भी कृपा ऐसी हो रही है कि सारी चीजें सीधी सही चल रही है। इसलिए लग रहा है कि इस बार तो बाबा खाटू श्याम भी इस हारेगा, जो हार गया, निराश हो गया, कई चुनाव लड़ लिया, उसका तो सहारा इस बार बाबा खाटू श्याम भी बनेगा। अब आप आशीर्वाद है, आपका समर्थन है, पूरों का, बड़वा का एक एक वोट ढूंढ कर निकाल लोगे, एक एक वोट मुझे दिला दोगे, अपने परिवार की गारंटी लो, अपने भाई बंधुओं की गारंटी लो। और अंता विधानसभा में मेरे भाइयों, आप सब भगत सिंह सेना के मेंबर हो, अंता विधानसभा में जो भी रिश्तेदार नातेदार हैं, सबको फोन घुमाओ कि बड़वा तो एक तरफा नरेश की तरफ गया और एक तरफा पूरा अंता विधानसभा दोनों पार्टियों की जमान जब्त करा दो, ताकि पूरा हिंदुस्तान देखे कि अंता की जनता ने चुनाव लड़ा। तो समर्थन है तो हाथ खड़े करके आशीर्वाद दो। मेरे भाइयों, मेरा चुनाव चिन्ह किसान और गन्ना है। मेरा चुनाव चिन्ह किसान और गन्ना है। 9 नंबर पर मेरा बैलेट नंबर 9 है। 9 नंबर पर नाम है, सबको समझाना है किसान और गन्ना। क्योंकि मैंने पहले तो मैंने प्रयास किया था कि इस बार मुझे हल मिल जाए, हल, क्योंकि धरणीधर महाराज का चुनाव चिन्ह भी हल है, लेकिन फिर वो नहीं था। तो फिर मन का किसानों का दूसरा चिन्ह है किसान और गन्ना, तो किसान और गन्ना ले लिया। किसान भाइयों, खूब गन्ना चूसना और खूब मिठास घोलना, सबके अंता के सबके लोगों मुंह मीठा हो जाए, सबके मुंह में गुड़ चला जाए, ऐसा माहौल क्रिएट कर देना। और 14 तारीख को मेरा मुंह भी मीठा करवा देना। ये भाई देखो, उम्मीद करके आते हैं, पूरा गांव में इंटरलॉकिंग टुकड़ी से भाई का बारना में गाड़ो मच गए, चिंता मत करा हमारा भाई,
तारो भाई बढ़ जाओगे तो तारो गारो भी बढ़ जाओगे। मेरे भाइयों, मेरे बड़वा के भाइयों, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं लास्ट। कांग्रेस के पास 40 स्टार प्रचारक है, बीजेपी आरानकोटे भी 40 है, मारा तो 3 स्टार प्रचारक है। सारा बड़वादा युवा 7 स्टार प्रचारक है। मारी मदद कर जो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।